Hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आपको टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक आपका फैक्टर इफेक्टिव ऑफ डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए स्टूडेंट, आपने पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिमांड क्या होती है। डिमांड किसी भी पार्टिकुलर्स कमोडिटी को लेते हुए किसी भी व्यक्ति की इच्छा ही डिमांड कहलाती है। जैसे अभी आपकी शरद ऋतु आने वाली हैं तो किसी भी व्यक्ति की क्या इच्छा बढ़ेंगी, शरद ऋतु के कपड़े खरीदने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो डिमांड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होती रहती हैं। और डिमांड किसी भी व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है। एक किसी भी जो इंडिविजुअल्स पर्सन होता है उसके कुछ वांट्स जो होते हैं, जो उसकी नीड्स होती है, उसे हम डिमांड कहते हैं। वैसे डिमांड का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है। लास्ट जो वीडियो थी आपकी वो डिमांड की टॉपिक की ही थी और डिमांड हमने उसमें समझाया था। आज की इस वीडियो में हम फैक्टर इफेक्टिव ऑफ डिमांड कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। ओके, तो आज हम उस टॉपिक को हम कराएंगे, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे डिमांड घटती है या जिनसे डिमांड बढ़ती है। जैसे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है वस्तु का मूल्य, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। देखिए स्टूडेंट, किसी भी जो कमोडिटी का प्राइस यदि बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और यदि किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो घटता है तो डिमांड बढ़ती है। यदि अन्य बातें समान रहती हैं, जो कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का जो फैशन है, वो सभी चीज़ें समान रहती हैं तो डिमांड के बढ़ने से प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है। और डिमांड अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोफेसर मार्शल ने भी ये कहा है कि गिरते हुए मूल्य के साथ साथ वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ती है, और बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ वस्तु की जो डिमांड है वो घटती है। ओके, जैसे आपने देखा होगा, आप दूध लेते हो 1 लीटर घर पर, सपोज करो 40 रुपये पर लीटर आप 1 लीटर दूध डेली खरीदते हो। यदि वही दूध की कीमत आपकी घट जाए, 30 रुपये लीटर हो जाए, तो हो सकता है कि आप 1.25 लीटर दूध खरीदने लग जाओ। और यदि वही जो प्राइस है वो बढ़कर के 50 रुपये लीटर हो जाए, 60 रुपये लीटर हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी जो डिमांड है वो घट जाए, क्योंकि इनकम तो भी आपकी वही है जो सेम चल रही है। तो आप ऐसी कंडीशन में अपनी जो डिमांड है उसको कम या ज़्यादा करते हो। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, जब किसी भी कंज्यूमर की रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। देखिए स्टूडेंट, यदि किसी भी कंज्यूमर का रुचि या फैशन में परिवर्तन होता है तब भी डिमांड बढ़ती है या फिर घटती है। यदि कस्टमर का या कंज्यूमर का जो फैशन बढ़ता है किसी भी वस्तु का जो फैशन होता है, उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है। मार्केट में आपने देखा होगा, कोई भी कमोडिटी ऐसी है जो इस समय फैशन में है, जो इस समय जिसमें कस्टमर या कंज्यूमर रुचि ले रहे हैं, तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। अगर फैशन से आउट हो जाती है कोई भी वस्तु तो डिमांड कम होती है। थर्ड पॉइंट, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। देखिए स्टूडेंट, यदि देश में मुद्रा की जो मात्रा बढ़ा दी जाती है, पैसा अगर ज़्यादा आता है तब डिमांड बढ़ती है। ओके, और यदि जो मुद्रा है, मुद्रा कम आती है या धन कम आता है, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड कम होती है। फोर्थ पॉइंट है आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम। देखिए, किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और इनकम घटने से डिमांड घटती है। इनकम घटने से डिमांड घटती है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और इनकम घटती है तो डिमांड भी घटती है। ठीक है।
5 पॉइंट है ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, चेंज इन सेशन। देखिए किसी भी सेशन का चेंज होने से भी आपकी जो डिमांड है वो घटती या बढ़ती है। आपने देखा होगा जैसे ही सर्द ऋतु आती है तो गर्म कपड़ों की जो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो किसी भी सेशन का चेंज होने से भी डिमांड प्रभावित होती है। जनसंख्या में परिवर्तन, चेंज इन पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है, जब किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। सीधी बात है, देखिए स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। यदि जनसंख्या कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। धन के वितरण में परिवर्तन, चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए जब सरकार के द्वारा कोई भी धन समाज में बांटा जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो गरीब लोग होते हैं वो भी अपनी सुविधाएं की वस्तुएं खरीदने लगते हैं। तो इस प्रकार से यदि धन का वितरण गरीब लोगों में सरकार के द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा वितरण किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, चेंज इन ट्रेड कंडीशन। देखिए स्टूडेंट, जब तेजी काल होता है, जब महंगाई होती है तो उस समय लोगों की जो इनकम है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा अब इस समय प्रत्येक व्यक्ति की अच्छी इनकम होती है। कोई छोटी से छोटी जॉब भी कर रहा है तो 10-15 हज़ार रुपये तो वो भी किसी कंपनी में ले रहा होता है पर मंथ के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। तो जब महंगाई आती है तो इनकम प्रत्येक कस्टमर की बढ़ती है और ऐसी कंडीशन में डिमांड भी बढ़ जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीक़ा से ये आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। मैंने 8 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं और सभी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की बुक लेकर के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फेयर कॉफ़ी में भी इस टॉपिक को लिखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 आपका प्रोग्रेस पर है। 2nd चैप्टर चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है डिमांड। डिमांड की मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखेंगे एक पेज पर और दूसरी पेज पर फैक्टर इफेक्टिव ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट टू पॉइंट 8 पॉइंट हैं उनको लिखेंगे और लर्न भी करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, और मुझे चेक भी कराएं। आप पर्सनल इसी नंबर पर मेरे पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि हाँ सर मैंने ये काम कर लिया है, तो आप उसको मुझे चेक भी करा सकते हैं। और घर पर बैठ कर के सभी स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।